गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग सबसे पहले क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सिलेबस जानेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छा मार्क नहीं कर सकते हैं। तो कोविड-19 के कारण काफ़ी सिलेबस को हटा भी दिया गया है, 30% सिलेबस को। तो जानेंगे क्या चैप्टर्स हटे हैं हमारे और क्या चैप्टर्स हमें पढ़ना है। मैथमेटिक्स क्लास 9th का सिलेबस देखेंगे आप लोग। तो सबसे पहला है टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में जानना है आपको इसमें। फिर पॉलिनॉमियल्स है, बहुपद, और तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स चर, दो चर के रैखिक समीकरण। ये सब डिटेल्स में बताया जाएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर सिलेबस आपको नहीं पता है क्या पढ़ना नहीं क्या आपको पढ़ना है, अगर वो नहीं जानेंगे तो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहेगा। अगला आपका है ट्राइंगल एंड इट्स एंगल। ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में जानेंगे और उनके कोणों के बारे में जानेंगे। वहाँ सर्वांग समता जानेंगे त्रिभुजों के बारे में, और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। फिर इसके बाद 7वां चैप्टर रहेगा आपका सर्कल, हीरोन्स फार्मूला या एरिया से रिलेटेड है ये, √S SS -AS -BS -C देखेंगे आप। और इसके बाद 9वां चैप्टर आपका रहेगा एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम। फिर प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, संभावना के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही छोटा चैप्टर रहेगा ये प्रोबेबिलिटी, ज़्यादातर कॉइन या डाइस है इसमें, कॉइन के बारे में ही जानेंगे। और जो कट हुआ है सिलेबस वो आप जानेंगे क्या चीज़ें हटाई गई हैं। 30% सिलेबस को ऑफ कर दिया गया है आपके सिलेबस से, और 9th कह सकते हैं आपका बेस है। तो आपको यहाँ पे अच्छा मेहनत करेंगे तभी आप 10th में और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या हटाया गया आपके। तो इक्ल्यूट्स ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इक्ल्यूट्स ज्योमेट्री के बारे में आपको नहीं जानना है, मतलब ये चैप्टर आपको हटा दिया गया है कोरोना की वजह से। और कंस्ट्रक्शंस मतलब रचनाएं भी आपको नहीं पढ़नी है, वो चाहे त्रिभुज की रचनाएं हो या लाइन का बाइसेक्टर करना हो, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति आपको नहीं पढ़ना है। एक्सिस जिसमें कह सकते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, भुज, कोटि, ये सब के बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है। स्टैटिक्स मतलब आपको यहाँ पे सांख्यिकी भी नहीं पढ़ना है, जिसमें मीन मीडियन मोड के बारे में आप सीखते थे या सीखेंगे, लेकिन ये हाई स्कूल में शायद रखा गया है, 9th में आपको नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ देखेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। मार्किंग के बारे में जानेंगे, कितना नंबर अप्रॉक्स रखा गया है। तो नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है ये आप देखेंगे। नंबर सिस्टम में आपको रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद डेसिमल नंबर के बारे में जानेंगे। डेसिमल नंबर क्या है, यहाँ पे आप जानेंगे रियल नंबर क्या होता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का घातांक देखेंगे आप यहाँ पे, जिससे x की पावर 2 की पावर 3 अगर हो तो उसका प्रसार कैसे करेंगे। घातांक के बारे में जानेंगे, रियल नंबर्स के घातांक के बारे में। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि क्या है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। उनको डायग्राम किसी नंबर लाइन पे किस प्रकार शो किया जाता है, रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर या रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, और साथ में रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के बारे में जानेंगे। परमेयीकरण जिसे कहते हैं, रूट की संख्याएं अगर उनका परमेयीकरण कैसे करेंगे, ये 3-4 टॉपिक आप नंबर सिस्टम में देखेंगे। फिर बहुपद में आप देखेंगे पॉलिनॉमियल्स, बहुपद में फैक्टर जानेंगे, किस प्रकार हम फैक्टर्स कर सकते हैं बहुपद का। और फिर बहुपद में कौन से बहुपद होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा आपको। इसके बाद आप है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर का रैखिक समीकरण, उसको हल करना सीखेंगे। यहाँ पे उसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स वाई में दो समीकरण होंगे, उसको हल करना सीखेंगे। तो बात आती है कि
लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, कितना आपको पढ़ना है, जैसे कितने नंबर का आएगा। तो नंबर सिस्टम अगर देखा जाए पहले जो आता था वो 7 नंबर का आता था, लेकिन अब कोविड के कारण कुछ चैप्टर्स हटे हैं, तो हम सपोज कर रहे हैं इसको ये 10 नंबर का आएगा। आपका एग्ज़ाम में कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का। नंबर सिस्टम आप 10 नंबर मान के चलिए, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं पूरा सही से तो 10 नंबर इससे आएगा नंबर सिस्टम से। फिर पूरा 20 नंबर आपका आएगा पॉलिनॉमियल से और लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। पॉलिनॉमियल लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल से आपका रहेगा 20 नंबर। कितने मार्क्स रहेगा? 20 नंबर का। ये आपका 20 नंबर का होगा बहुपद और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल एंड एंगल्स और आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये पूरा पार्ट सर्कल तक जो है ये भी आपका 20 नंबर रहेगा। ज्योमेट्री है कह सकते हैं, ये आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का। फिर इसके बाद एरिया से रिलेटेड है हीरोन्स फार्मूला, एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम। ये आप देखेंगे 8 एंड 9 मिला के आपका रहेगा 10 मार्क का। कितने नंबर का रहेगा ये? 10 नंबर का। एरिया आपका जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। फिर प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 10 नंबर का रहेगा। बहुत ही छोटा चैप्टर माना जाएगा आपके 9th क्लास सिलेबस के लिए, क्योंकि कॉइन ही आएगा ज़्यादातर। कॉइन के बारे में बताया जाएगा, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कितनी संभावना है हेड आने की, कितनी संभावना है टेल आने की, या 2 सिक्का उछाला जाता है तो ये सब आप जानेंगे, या डाइस होगा ज़्यादातर। तो 10 नंबर का ये भी रहेगा आपका। टोटल ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 20, 20 40, 10 50, 10 60, 10 70, 70 मार्क्स। आपका पेपर कितने मार्क्स का रहेगा? 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और प्रैक्टिकल कितने का होगा? 30 मार्क्स। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हुआ सिलेबस का। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह जानेंगे तभी आप आगे चल के अच्छे से पढ़ पाएंगे कि हमें नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, बहुपद में क्या पढ़ना है। बहुपद में आपको पढ़ना है किस तरह बहुपद को भाग करते हैं, गुणा करते हैं 2 बहुपदों का, बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, ये सब चीज़ें जानेंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, एक्स वाई में आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे, वहाँ समीकरण को हल करना भी सीखेंगे। डायग्राम देखेंगे आप, एक्सिस पे कैसे बनाया जाता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पे जानेंगे। पॉइंट के बारे में जानेंगे, उसके एंगल के बारे में जानेंगे, एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इन सब के बारे में जानेंगे। ट्राइंगल एंड इट्स एंगल, त्रिभुज और उसके कोण के बारे में जानेंगे। त्रिभुजों को कितने रूपों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पे जानेंगे और कोणों के आधार पे जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चतुर्भुज में जानेंगे, समांतर चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज है, आयत, वर्ग, ये सब के बारे में जानेंगे आप। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया, उनकी रचनाएं नहीं करना, याद ध्यान रखना है आपको। सर्कल्स, वृत्त के बारे में जानेंगे यहाँ पे। और हीरोन्स फार्मूला, एरिया होता है, क्षेत्रफल निकाला जाएगा ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम, किसी भी सरफेस, सतह का एरिया निकालना और उसका आयतन निकालना। और प्रोबेबिलिटी हमने बता ही दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिलेबस कभी भी आप इसे एक बार जरूर देखें। और इंट्रोडक्शन ऑफ इक्लूड्स, ज्योमेट्री हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया, कोऑर्डिनेट, स्टैटिक्स ये आपको नहीं पढ़ना है। तो थैंक्स यू वेरी मच टू वॉचिंग वीडियोज़। थैंक यू।